अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो हमें अफ़सोसनाक ख़बर मिली है कि कुछ दिन पहले एक बाप ने अपनी 7 दिन की बेटी का कत्ल कर दिया है, नूरपुरा में जो मियांवाली का एक गाँव है। तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं? क्या उसने ये कत्ल जानबूझकर किया या गुस्से में आकर किया या पीयर प्रेशर की वज़ह से किया या वो सोसाइटी में एक बेटी का बाप होके नहीं रह सकता था? आपको क्या लगता है इसने ये क्यों किया होगा? उस बेटी का नाम जन्नत था और उसकी वालिदा बताती हैं कि वो कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि उनके हस्बैंड कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। आप क्या समझती हैं कि उसने ये क्यों किया और उसकी साइकोलॉजिकली क्या आप करेंगी? जैसा कि आपने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं कि उसकी जब उसने ये एक्ट किया तो उस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी, या उसके पीयर प्रेशर था, चाइल्डहुड ट्रामा था, या फिर उसकी अपनी पर्सनैलिटी में कुछ डिसऑर्डर थे। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है और इतना दुख है कि इस दुख में तो बात करना भी नहीं हो रही। और इतना दुख हो रहा है कि वो बच्ची जब उससे पूछा जाएगा, जब वो मैशर में उठाई जाएगी तो वो उससे पूछा जाएगा कि तुम किस जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया था, तो बच्ची ये कहेगी कि मुझे बेटी होने के जुर्म में कत्ल किया गया था। तो हलक में तो आंसू अटक जाते हैं अब ये इस बारे में बात करने के लिए। तो इसमें जो है ना काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं जिन फैक्टर्स की वजह से माशरे में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जब किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है तो उसमें सबसे पहले उसका जो सर्कल, 4 किस्म के सर्कल होते हैं। पहले सर्कल में उसकी अपनी पेरेंट्स आते हैं, उसके साथ जो फैमिली में इसके अगर जॉइंट फैमिली है तो उसके दादी दादा नानी नाना आते हैं। उसके बाद उसकी सोसाइटी आती है, फिर उसके साथ जो है उसके पेरेंट्स जहाँ पे जॉब करते हैं वो उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसका इम्पैक्ट जो है ना बच्चे की पर्सनैलिटी पे पड़ता है। फिर उसके बाद जो कंट्री के हालात होते हैं, जो कंट्री के सिचुएशंस होती हैं, जो कुछ भी माशरे में हो रहा होता है तो इनडायरेक्टली बच्चे के पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा होता है। फिर उसके बाद इंटरनेशनली जो न्यूज़ आती हैं, जो इंटरनेशनली जो चीज़ें बच्चे के नॉलेज में आ रही होती हैं तो उसकी पर्सनैलिटी बन रही होती है। तो इन सारी चीज़ों में जो जो चीज़ें उसकी अवेयरनेस में आ रही हैं तो इस वजह से किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वो क्लीन स्लेट की तरह से होता है। अब पेरेंट्स उसकी ग्रूमिंग करते हैं। ये बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके तहत बच्चा पैदाशी तौर पे जेनेटिकली उसके जिस तरह का भी हो, अगर उसका एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा तो बच्चा एक अच्छा बन सकता है। अब तो जो बिहेवियरिस्ट हैं उनका दावा है कि आप हमें बच्चा ला के दें, उसको क्रिमिनल बनाना है, उसको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, हम बना के देंगे। तो इस दावे में से ये पता चलता है कि बहुत हद तक जो इसमें हाथ है वो इन्वायरमेंट का और पेरेंट्स का। तो सबसे पहली बात यह कि हो सकता है इस बच्चे के जो घर में चाइल्डहुड में कोई ट्रामा हुआ हो, उसकी अपनी ऑब्सेशन थॉट्स हों, उसकी ओसीडी हो, और घर में वो पहले भी अगर घर में कुछ चीज़ें उसने मनवानी हों तो वो अपनी ही मनमानी करता और घर वाले उसकी जो है ना बात मानते हों। और ऐसे ही होता है घरों में अम्माएँ इस तरह करती हैं कि बच्चे जो भी चीज़ कहते हैं और गुस्से से मनवाते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं लाड और प्यार की वजह से उनकी चीज़ें मानते रहते हैं। तो इस तरीके से वो री होते हैं और वो छोटे छोटे स्टेप्स जो लाइफ में उठाते रहते हैं, फिर इन स्टेप्स की वजह से वो री हुए होते हैं और वो फिर बड़े स्टेप भी उठाते हैं। दूसरा जो घर का माहौल है, अगर वो घर का माहौल दीनी नहीं है और उसमें घर में जो है ना हमारे दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में नहीं बताया कि माँ बेटी और उसकी क्या वैल्यू है, और दूसरा कि एक इंसान का जो कत्ल है उसके बदले में इंसान को क्या कैपिटल पनिश मिलेगी और क्या आखिरत में पनिश मिलेगी, क्योंकि ये अगर इस चीज़ें घर में प्रैक्टिस हो रही हों कि किसी एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेना, तो इसका मतलब है कि घर में भी उसके ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था। दीन से दूरी की वजह से ऐसे इंसिडेंट्स पैदा होते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है पीयर प्रेशर। अब स्कूल्स में और सोशल मीडिया और जो स्पेशली मीम्स, आज तक तो जो मीम्स है मेरे ख्याल से वो औरत के ऊपर ही बन रहे हैं। अब जो मीम्स या इंसान को हंसने के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए, उसको लाफिंग के लिए या उसको जोक के लिए कोई चीज़ चाहिए तो वो मियाँ बीवी के जोक्स ही हैं। तो ये जब चीज़ें इतनी ज़्यादा होंगी और अगर सोशल मीडिया पे आप ट्रैफिक देखें तो वो किसी एजुकेशन वाली वीडियो को नहीं देखा जाएगा। जो कंट्रोवर्सीज वीडियो हैं वो ज़्यादा वायरल होती हैं,
जो चीज़ें मीडिया में जो दिखाई जाती हैं, जो ड्रामों में दिखाई जाती हैं, और इसी वजह से जो माइंडसेट बनता है, तो ये एक माइंडसेट है जो पीयर प्रेशर में हो सकता है कि वो उसने अपने दोस्तों के साथ बैट लगाई हो कि मुझे बेटा चाहिए। ये भी हो सकता है कि उसने जब ये चीज़ वो शर्त आ रही हो, या फिर हो सकता है कि उसके दोस्तों के साथ उसने कहा होगा मुझे बेटा ही चाहिए, या घर वालों के साथ, जिस वजह से उसने अपनी सेल्फ एस्टीम को या खुद को हारने की वजह से उसने ये चीज़, इस तरह का कोई ना कोई हार्ड स्टेप। और दूसरा ज़ाहिर है अगर उसकी ओसीडी होगी, वो पहले भी इसी तरह करता होगा कि जो उसके माइंड में आता होगा और उसको इम्प्लीमेंट करता होगा, तो उस वजह से उसने ये सारे काम किए। और तीसरी वजह कि उसने माशरे में, हो सकता है कि उसके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा हो, उसने अपने इर्द गिर्द किसी पड़ोसी को, किसी औरत को इतना पिटते देखा हो, इतनी उसके माइंड में ये चीज़ बैठ गई हो कि ये जो माशरे में बच्चियों के साथ या फीमेल्स के साथ सलूक होता है, तो इस वजह से वो उसके लाशोर में ये चीज़ें बैठ गई हो, तो उसने ये इस तरह का स्टेप उठाया हो। और बेसिकली सबसे ज़्यादा बात यही है कि ये कंडेम्ड है कि इस चीज़ को नहीं होना चाहिए था, और कोई भी इसका एक्सक्यूज़ नहीं है कि उसका कोई मेंटल डिसऑर्डर था या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। ये जो जुर्म है, इस जुर्म की उसको पनिश मिलनी चाहिए। उसके पेरेंट्स, इसमें पूरा माशरा इन्वॉल्व है, वो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो मीम बनाने वाले इन्वॉल्व हैं, जो लड़कियों की एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं, जो लड़कियों को जॉब के ख़िलाफ़ हैं, जो औरतों के लिए इस किस्म के जोक्स बनाते हैं। मेरे काउंसलिंग के दौरान बहुत से लोग ऐसे आए कि बाप ने अगर एक बेटी को जहेज़ में कार भी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी बेटी का घर नहीं बसा। तो लोग जो है ना माशरे में, वो बेटियों के नसीब से भी डरते हैं कि जब बेटी के लिए वो जितना मर्जी वो कर लें, घर से वो गाड़ी भी दे देंगे, घर भी दे देंगे, फिर भी वो लोग जो होते हैं माशरे में, लोग लालची होते हैं, वो डिमांड पे डिमांड करते हैं। मुझे एक खातून का पता है कि उसके बाप ने गाड़ी भी दी, बंगला भी दिया, लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो उस पर आ गया कि बंगले में मेरे जो पेरेंट्स भी आएंगे, तो वो बेचारी अभी सेपरेशन में बैठी हैं। तो ज़ाहिर है इस तरह के हालात जो माशरे में देखते हैं, तो उस वजह से भी फेड अप होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, ये माइंड सेट बन जाता है। फिर भी जो भी माइंड सेट बना ये बहुत गलत हुआ, और इसको पनिश मिलनी चाहिए, ताकि जब इसको पनिश मिलेगी तो दूसरे लोगों को भी इस चीज़ का एहसास होगा कि जो गलत काम किया जाएगा तो उसको पनिश मिलती है। उनकी वालिदा बताती हैं, उन मरहूम बेटी की वालिदा बताती हैं कि उनके हस्बैंड 7 दिन के लिए घर से निकल गए थे और कहीं और क़याम कर लिया था उन्होंने, क्योंकि उनको ये ख़बर हज़म नहीं हो रही थी कि उनकी बेटी हुई है। घर आते साथ ही उनने अपनी बीवी को मारा और फिर अपनी बेटी पे गन तान दी। आपकी इस बारे में क्या राय है? उनने ऐसा बिहेवियर क्यों किया? एकदम से आके गुस्सा करना, और वो 7 दिन पहले उन 7 दिनों में उनने उनकी क्या थॉट प्रोसेसेस होंगे? 7 दिनों में उन्होंने इम्प्लीमेंट जो है ना वो कर लिया था, इसी वजह से जो उन्होंने इतना ज़्यादा उसको सोच लिया था, तो उस वजह से जो सोच चुके थे और अपनी थॉट से पीछे नहीं हट सकते, तो उस इंसिडेंट्स में वो उसका जो माइंड था कॉग्निटिव, वो ब्लॉक हो चुका था, और उसने वो रिएक्शन कर दिया। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया अपना। वेलकम।